प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक निकालने के लिए फार्मूला जो होता है उसके बारे में बताएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बिंदुएं होती हैं, कब उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किन किन पृष्ठों से होता है, जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमने आपको बताया था कि प्रिज्म, देखिए दो चीज है, ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट। अगर ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं तो इनके बीच जो ये कोण बनता है, इस कोण को बताया था कि प्रिज्म कोण कहते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश इसमें प्रवेश कर रही है, इस प्रकार से ये यहां से इसको हम ऐसे ले लें। हमने बताया था कि जो आपतित किरण होती है, अगर इस आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ कटान बिंदु पर कोण बनता है। इस कोण को हम लोग क्या बोलते थे, विचलन कोण बोलते थे। लेकिन यही जो आपतन कोण होता है, इस आपतन कोण को निरंतर यदि हम बढ़ाते हैं इसका मान परिवर्तित होता था और इसके एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता था, इसको अल्प विचलन कोण कहते हैं। तो हम इस प्रिज्म कोण और इस विचलन कोण से संबंधित इस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक निकालने के फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे कि फार्मूला इसका होता है, क्या होता है। तो आपको सीधे याद रखना है, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको याद रखना है, ज्यादा डिप्ली जाना नहीं है। इंटरमीडिएट वालों को दिखाएंगे, उसका डिविजन करा के कहां से निकल कर आता है। लेकिन 10th वालों को सीधे देखना है कि जब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने की बात आएगी, इसके एक फार्मूला होता है कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन a बाई 2। यह प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। इस सूत्र पे पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 4 में 5 में से कुछ था। इसके अतिरिक्त एक और होता है पतला प्रिज्म। जब पतले प्रिज्म की बात आएगी, अर्थात कहीं कहीं निकल आता है कि पतला प्रिज्म का मतलब ये कि जिसका प्रिज्म कोण जो है 20 अंश से कम हो। कहीं कहीं निकल आता है कि पतला प्रिज्म जिसका 5 अंश से कम हो। लेकिन ये बात हम 20 अंश मान के चलेंगे कि जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 20 अंश से कम होता है उसको पतला प्रिज्म कहेंगे। इसकी बात जब आती है तो इसके लिए फार्मूला जो बनता है, तो जिस प्रकार हम ये लिखे हैं, देखिए कि साइन ये लिखा है कि a प्लस डेल्टा m बाई 2, तो इसके बराबर हम क्यों लिख देंगे, क्या a प्लस डेल्टा m बाई 2। जो लिखा था क्या कि साइन a बाई 2, तो इसके बराबर क्यों लिख देंगे a बाई 2। और इस फार्मूले में इसको पुट अप करेंगे। जब रखेंगे तो हमारा आता है क्या कि n बराबर, जहां साइन को साइन में छोड़ देंगे, लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में a बाई 2। साइन बहुत छोटी राशि हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। जब इसको करेंगे तो हमारा n बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2। आई उल्टा हो जाएगा कि 2 बटा a हो जाएगा और 2 से 2 कटा देते हैं तो हमारा n बराबर क्या आ जाता है, a प्लस डेल्टा m बाई a। अगर इसको हम अलग अलग रखेंगे तो हमारा आता है कि n बराबर, इसको रखेंगे देखिए a बटा a प्लस डेल्टा m बाई a। अगर a से हम कटा देते हैं तो n बराबर 1 प्लस डेल्टा m बाई a आता है। इसको इधर ला देंगे तो n माइनस 1 बराबर डेल्टा m बाई a आता है। अगर हम इसको तिरे गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा a इंटू n माइनस 1 बराबर डेल्टा m आता है। अगर इस से लिखना चाहते हैं तो डेल्टा m बराबर लिख सकते हैं a इंटू n माइनस 1। यह पतले प्रिज्म की पदार्थ का जब अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए इससे थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद इसको हम ड्राइव करते हैं, फिर से दिखाते हैं। आइए देखेंगे इस फार्मूले में, क्योंकि डायरेक्ट है तो मैं डायरेक्ट इसका यूज दिया है, इसका और इसका, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें बेटर ये बनता है कि n क्या होता है, कि ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, ये आपको याद रखना है। n क्या है।
और एक ही बात आएगी, ये आपका क्या होता है, इसको अपवर्तक कोण बोले, अपवर्तक कोण बोले या इसको प्रिज्म कोण बोले, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में कुछ ही बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि डेल्टा एम क्या है, तो डेल्टा एम की बात आएगी तो इसको अल्प विचलन कोण, अल्प विचलन कोण का है या इसको न्यूनतम विचलन कोण का है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें देखेंगे कि सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आइए देखते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है और अल्पतम विचलन मतलब न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है, कांच का बना है, उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। जैसे मान लो कि हमारा प्रिज्म है, ये हमारा कोण दे रखा है कितना, 60 अंश। जैसे प्रकाश ये प्रवेश करती है, ये आपको आगे बढ़ा है, इसका भी मान दे रखा है, इसका मान दिया है कितना, 30 अंश। तो कह रहे कि बताइए कि तब इसकी अपवर्तनांक का मान कितना होगा। तो पहले जो वैल्यू देता है उसको क्या करते हैं, बाहर देखते हैं। तो हमारा ए बराबर दे रखा है कितना, 60 अंश। डेल्टा एम का मान दे रखा है कितना, 30 अंश। हमसे क्या पूछा, एन का मान। कहीं म्यू भी लिखा आता है, म्यू और एन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि उसको दोनों से अपवर्तनांक दिखाते हैं। हम फार्मूला क्या जानते हैं, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2 होता है। मान तब करें तो एन बराबर ये साइन हो गया, ए का मान 60 हो गया, डेल्टा एम का मान 30 हो गया, बटे में 2, इसके बटे में साइन ए का मान रखें कितना, 60 बटे में, कटा देंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो हमारा एन बराबर कितना आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना, साइन 90 और बटा में कितना, 90 बटा में 2 बटे में कितना, 37 डिग्री। इसको कटा देंगे तो 45 हो जाएगा। एन बराबर हमारा आ गया कितना, साइन 45 डिग्री बटे में 37 डिग्री। अब इसको करेंगे हम, एन बराबर हमारा आ जाएगा कितना, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और 30 का मान 1/2 होता है, लट जाएगा ये, n बराबर 1/√2 इंटू 2/1 हो जाएगा। इसको जब करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे n बराबर, ये लिख सकते हैं कि 2 बटे में √2। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी भी बीम में हर जो होता है उसको करनी में नहीं रखते, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कार्य गुणन करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दें। तो जब करेंगे तो n बराबर ये आपका 2√2 हो जाएगा और इसमें क्या होगा, रूट से रूट हट गया तो 2 बचा, हटा देंगे, n बराबर √2 आ गया, तो n का मान आ गया 1.414 होता है। इस तरह से इस प्रिज्म के आधार जो प्रिज्म के पदार्थ होगा उसका अपवर्तनांक ज्ञात हो गया। आइए अब थोड़ा देखते हैं कि अगर ये तो हमारा अपवर्तनांक निकाल लिए, ये हम डेल्टा एम जब निकालना होता है कैसे निकालेंगे, ये निकालना होता है कैसे निकालेंगे। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में। आइए अब देखते हैं सेकेंड नंबर उदाहरण क्या कर रहा है। लिखा है कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश का अपवर्तनांक √2 है, तो ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। अब देखिए दिया कहता है, इसमें आपका दे रखा है कि a बराबर 60 अंश, उसके बाद n का मान दे रखा है कितना आपका, करणी में 2 मतलब √2 दे दिया है। हमसे पूछा है कि बताइए कि डेल्टा m का मान कितना होगा। अब हम जानते हैं फार्मूला कि n बराबर जो होता है ये आपका होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन a बाई 2 होता है। अब देखिए हम करेंगे क्या कि सबका पुटअप करेंगे, मानते हैं कि n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है करणी में 2 बराबर, ये दिखा है कि साइन a का मान कितना है 60 प्लस ये कितना है डेल्टा m बाई 2 बटे में साइन a का मान कितना 60 बटे में 2, घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। अब आगे जब हम करेंगे ये हमारा आ जाएगा
√2 बराबर, इसको इस तरह रहने दीजिए, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे में, यह आपका क्या है, साइन 30 अंश। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्या कि √2 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर, यह आ जाएगा कितना, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखिए क्या करेंगे, ये √2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, ये हमारा आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसको जब करेंगे तो देखिए √2/2 आ गया बराबर, ये साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया। अब इसको साइन के रूप में जब बदलना हो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ऊपर √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। ये क्या है कि साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब ये मान कितना आएगा, ये आपका मान आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, तो ये आएगा आपका कितना, साइन, लिखेंगे तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये साइन कितने अंश का मान है, तो ये साइन 45 अंश का मान है, साइन 45 अंश का मान, ये साइन हो गया, ये 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये साइन से साइन कट गया, तो जब इसको हम करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं कि 45 अंश बराबर ये 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा में एक मान इसके इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा कर दें तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम आ जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो 90 माइनस कितना आएगा, 60 अंश बराबर डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू जो आ जाएगी 90 में 60 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 अंश। इसका मतलब इससे क्या प्राप्त हुआ कि जो अल्पतम विचलन कोण का मान आता है कितना आता है, 30 डिग्री आता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ए ज्ञान, आइए देखते हैं कि जब पतला प्रिज्म होगा उसके लिए क्या होगा। देखिए इसमें लिखा है कि 6 अंश कोण के पतले प्रिज्म से 3 अंश का विचलन उत्पन्न होता है, कृत प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है, अरे कि ए का मान जो दिया है यह कितना है, 6 डिग्री दिया है, और जो इसका अल्पतम विचलन कोण, विचलन जो उत्पन्न हो रहा है, डेल्टा एम का जो मान दिया है यह 3 अंश दिया। हमसे पूछ रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। पहले हमने आपको पीछे बताया था कि जब पतले प्रिज्म की बात आती है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। जब इसको रखेंगे तो डेल्टा एम का मान कितना है, 3 अंश, ए का मान कितना है, 6 अंश, ये एन तो ज्ञात करना है -1, इसको इधर ला दें, ये 3 बटा कितना हो जाएगा, 6 बराबर, इसको करेंगे तो क्या, n-1, 3 का में 3 दूनी 6, हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर n-1। 1/2 का मतलब होता है 0.5 बराबर n-1, -1 को इधर ला देंगे, जुड़ जाएगा तो हम लिख सकते हैं n बराबर 0.5 + 1, इधर आएंगे तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 1.5, अर्थात उस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा, पतले प्रिज्म का, तो 1.5 होगा। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे।